पहला जो बहुत कॉमन आपको चैलेंज, बहुत कॉमन इशू आपको फेस करने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग। ये हमारा एएस नंबर था। एएस नंबर था हमारा 500। इसमें हमारे 3 राउटर थे। हमने ले लिया डुअल होमिंग कनेक्शन। 2 आईएसपी से हमने ये सॉरी 2 मल्टी होम कनेक्शन हमने ले लिया। हमारे 2 आईएसपीज थे, एक सर्विस प्रोवाइडर 3, एक सर्विस प्रोवाइडर 4। इनसे हमने 2 कनेक्शन ले लिए। हमने क्या किए, हमने अपने राउट एडवर्टाइज करे, सामने से राउट आ रहे हैं, राउट एडवर्टाइज करे, सामने से राउट आ रहे हैं, हमारा ट्रैफिक आ जा रहा है, सब ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि एएस 300 में एक यूजर बैठा हुआ है। ये आपके सर्वर तक रीच करना चाहता है। ट्रैफिक आपके एएस 300 के राउटर पे आया। अगर ट्रैफिक आपके ऊपर वाले रास्ते से होता हुआ जाए तो नंबर ऑफ एएसएस जो क्रॉस करने पड़ेंगे दैट विल बी लाइक, अगर हम काउंट करें तो 1 और 2 एएसएस क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके आप एएस 400 तक रीच करोगे। हालांकि अगर ट्रैफिक आपके नीचे से होता हुआ जाए तो केवल एक एएस क्रॉस करना पड़ेगा और ट्रैफिक आपके एएस 400 तक जा सकता है। क्योंकि आपने ये सारे राउट लर्न करे और आपने इन राउट्स को एडवर्टाइज किया। क्योंकि आपने ये सारे राउट लर्न करे और आपने इन राउट्स को एडवर्टाइज किया, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है ये आपके यूजर ट्रैफिक के लिए ट्रांजिट बन गया है। मतलब आपका ट्रैफिक, मतलब इंटरनेट का सारा ट्रैफिक आपके ऑटोनॉमस सिस्टम से होता हुआ जाता है। इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग। तो जब आप बीजीपी को यूज करते हो मोर देन वन सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए, तो रिस्क रहता है कि आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो ट्रांजिट बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूजर एएस 300 से कनेक्टेड है और आपका जो एंटरप्राइज नेटवर्क है वो एएस 500 से कनेक्टेड है, और एक सर्वर तक यूजर जाने की कोशिश करता है, सर्वर एएस 400 में है और आप भी एएस 400 से कनेक्टेड हो। क्योंकि जब ट्रैफिक आपके इस एएस 300 के राउटर पे आएगा, ये राउटर जब चेक करेगा कि अगर मुझे यहां तक जाना है तो क्या ऊपर वाला पाथ बेटर है या नीचे वाला पाथ बेटर है। ऊपर से जाऊंगा तो 1 2 3 एएस क्रॉस करने पड़ेंगे, जबकि जब मैं नीचे से जाऊंगा तो केवल 2 एएस क्रॉस करने पड़ेंगे। तो आपका जो ऑटोनॉमस सिस्टम है वो आपका ट्रांजिट बन जाएगा। ठीक है, आपका एएस 500 इज प्रोवाइडिंग द ट्रांजिट कनेक्टिविटी फॉर द इंटरनेट ट्रैफिक। तो अगर आप मल्टी होमिंग कनेक्शन पे जाते हो, अगर आप मल्टी होमिंग कनेक्शन यहाँ पे कर रहे हो, अगर आपने मल्टी होमिंग यहाँ पे फॉर एग्जांपल कनेक्टिविटी करी हुई है, तो यू शुड कंसिडर डिप्लॉइंग सम राउटिंग पॉलिसीज, ताकि आपकी जो ट्रांजिट इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग है इसको अवॉइड किया जा सके। मतलब आप क्या करो, आप यहाँ पे कुछ पॉलिसी लगाओ। आप क्या पॉलिसी लगाओ? आप पॉलिसी लगाओ, आप केवल और केवल अपने नेटवर्क के जो प्रीफिक्सेस हैं, आप केवल और केवल इनको ही एडवर्टाइज करोगे। आपने जो लर्न किया है आप इसको कभी आगे एडवर्टाइज नहीं करोगे। आपने जो लर्न किया है आप इसको कभी आगे एडवर्टाइज नहीं करोगे। जब सबनेट ए आपने लर्न तो कर लिया, आपने सभी राउटर्स को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, बट सिंस यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग दैट सबनेट इंफॉर्मेशन, एएस 400 राउटर कैन नेवर रीच टू दैट डेस्टिनेशन वाया एएस नंबर 500। तो कहता है कि आउटबाउंड डायरेक्शन में आप कुछ पॉलिसीज लगाओ और इन पॉलिसीज को लगा के आप केवल और केवल अपने ऑटोनॉमस सिस्टम्स के सबनेट को ही एडवर्टाइज करो, ताकि अगर इनको इनमें से किसी प्रीफिक्स पे जाना हो तो आपके पास आए, लेकिन अगर यहां से यहां के बीच में जाना हो तो कभी वो आपके पास ट्रैफिक बेवजह सेंड ना करें। इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग से बचने के लिए ये आप कर सकते हो, पॉलिसी बनाओ। उस पॉलिसी में आप केवल अपने प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज करो। जो लर्न करते हो दूसरों को दो ही मत। जो आपने लर्न किया, जब आप दूसरों को एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे तो ये लोग कभी यहां तक जाने के लिए आपको एज अ ट्रांजिट यूज कर ही नहीं सकते। तो इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग आपकी एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हो, जिसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल ऑटोनॉमस सिस्टम से अपने आप को कनेक्ट करते हो तो। दूसरा, ये एक अलग चीज है, इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग एक अलग है। दूसरा जो चैलेंज आपको फेस करने को मिलेगा दैट इज ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग। इसमें क्या है? इसमें यह है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल साइट 3 का नेटवर्क है, ये हमारे साइट 4 का नेटवर्क है, ये हमारे साइट 5 का नेटवर्क है, और हमने एमपीएलएस जैसे ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए अपने सभी ब्रांचेस को लेट्स से फॉर एग्जांपल हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। ये भी एक आपका मल्टी होमिंग डिजाइन है। 2 एमप्लेस सर्विस प्रोवाइडर, एमप्लेस सर्विस प्रोवाइडर 1 और एमप्लेस सर्विस प्रोवाइडर 2 को यूज करते हुए हमने अपने मल्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज करते हुए हमने अपने ब्रांचेस को फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर रखा है। डीसी वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो। अच्छा, पॉलिसीज ऐसी कॉन्फ़िगर की गई हैं, मतलब जो हमारा राउटर्स हैं
ये हमारे राउटर्स ऐसा कॉन्फ़िगर किए गए हैं कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर 2 ट्रांसपोर्ट को हमेशा प्रेफर करेंगे ओवर सर्विस प्रोवाइडर 1। ये सभी जो आपके राउटर्स हैं ये अपने अपने सबनेट्स की इन्फॉर्मेशन को एडवर्टाइज करते हैं, दे ऑल एडवर्टाइज देयर सबनेट इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर एंड बेस्ड ऑन द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, जो भी आपने पॉलिसी लगाई है, सच एज फॉर एग्जांपल लोकल प्रेफरेंस नाम की जो आपने फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी लगाई हुई है, इसकी वजह से मतलब आपका सर्विस प्रोवाइडर जब राउट्स को आगे की तरफ एडवर्टाइज करता है तो आप कह सकते हो कि मतलब राउटर्स इसको प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि इन राउटर्स पे जो भी राउटर्स हैं, इन सभी राउटर्स पे आपकी लोकल प्रेफरेंस जो आपकी वैल्यू है, लोकल प्रेफरेंस आपका एक पाथ एट्रीब्यूट है जो आपका सर्विस प्रोवाइडर नंबर 2 से हाई सेट किया गया है, मतलब प्रेफरेंस ऑफ दैट सर्विस प्रोवाइडर इज हायर देन द प्रेफरेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर नंबर 1। मतलब ट्रैफिक बिटवीन द साइट इज यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर 2 फॉर सेंड एंड रिसीव करने के लिए दोनों तरफ से आपका ऐसे ही जाता है। दिस इज व्हाट वी रिफर टू एज डिटरमिनिस्टिक राउटिंग। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि हमारा जो पाथ है वो प्रीडिफाइंड है, ठीक है, हमारा जो ट्रैफिक है वो आपके यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही आएगा, मतलब प्री डिफाइंड प्री डिटरमाइंड पाथ को यूज करते हुए ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है। तो ट्रबल शूटिंग आपकी सिंप्लीफाई होगी, ट्रैफिक फ्लो सिमेट्रिक है, सेम पाथ से ट्रैफिक जा रहा है, सेम पाथ से ट्रैफिक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जा यहां से रहा है लेकिन आ यहां से रहा है, एसिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक राउटिंग है। मतलब ये पाथ आपका डिटरमिनिस्टिक कहा जाएगा क्योंकि जो आपका ट्रैफिक फ्लो है वो प्री डिटरमाइंड है और प्रिडिक्टेबल है कि ट्रैफिक कैसे जाएगा और कैसे, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सब चीजें एकदम सही चल रही हैं, ट्रैफिक आपका प्रॉपर्ली सेंड और रिसीव किया जा रहा है। अब हुआ फेल ओवर किसी रीजन से, लेट्स एज्यूम किसी रीजन से लेट्स एज्यूम कि आपका जो पाथ था वो पाथ आपका हो गया फेल, एम्प्लेस जो आपका सर्विस प्रोवाइडर वाला पाथ था, लेट्स एज्यूम कि आपका वो फेल हो गया। जो हमारा ब्रांच राउटर 31 जो था, हमारा राउटर 31 की जो कनेक्टिविटी थी आपके फॉर एग्जांपल एम्प्लेस सर्विस प्रोवाइडर 2 के साथ, किसी रीजन से लेट्स एज्यूम कि आपकी कनेक्टिविटी किसी रीजन से यहाँ पे हो गई फेल, या तो राउटर 31 के पॉइंट ऑफ व्यू से, राउटर 31 के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारा ट्रैफिक आपके पास जाने लगा सर्विस प्रोवाइडर 1 की तरफ। अब सर्विस प्रोवाइडर 1 ने ट्रैफिक को सीधा देने की जगह सर्विस प्रोवाइडर 1, क्योंकि आपके फॉर एग्जांपल इस ब्रांच राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, सर्विस प्रोवाइडर 1 ट्रैफिक को सीधा देने की वजह से बेस्ड ऑन कि आपने क्या पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर रखी है, वो ट्रैफिक कहां देना शुरू कर देता है, आपके राउटर नंबर 41 पे, और 41 से होता हुआ सर्विस प्रोवाइडर से 2 से होता हुआ वो ट्रैफिक आपके डेस्टिनेशन तक रीच करता है। मतलब सीन क्या हुआ कि हमारा ये जो 10.5 का सबनेट था, 10.5 का सबनेट आपके सर्विस प्रोवाइडर 2 पे आया, सर्विस प्रोवाइडर 2 से राउटर 41 पे गया और राउटर 41 ने उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को सर्विस प्रोवाइडर 2 को एडवर्टाइज कर दिया था। तो सर्विस प्रोवाइडर 2 को ये पता है कि अगर मुझे 10.5 के सबनेट तक जाना है तो मुझे 41 के थ्रू जाना है। तो जब राउटर नंबर 31, इसके राउटर 31 का ये मेन पाथ डाउन हो गया, इसने पैकेट को SP1 की तरफ भेजा, SP1 ने 10.5 के सबनेट तक जाने का सारा ट्रैफिक राउटर 41 को दिया, 41 से SP2 पे गया, SP2 से आपके आगे की तरफ। प्रॉब्लम यह है कि राउटर 41 अपना ट्रैफिक तो पास कर ही रहा है, साथ के साथ जो राउटर 31 जो ब्रांच 3 का जो ट्रैफिक है वो भी आपके इस लिंक से होता हुआ जा रहा है। तो आपके जो ट्रांसपोर्ट सर्किट्स हैं, ये सर्किट आपके ओवर सैचुरेटेड आपके हो सकते हैं। जो आपका यूटिलाइजेशन है, जो आपका लिंक यूटिलाइजेशन है, जो आपका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है, वो आपका काफी ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो अनप्लान्ड ट्रांजिट आपको एक इशू पोस्ट करेगा कि आपका जो सर्किट है, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट सर्किट है, दिस कैन बिकम ओवर सैचुरेटेड, मतलब इसका बैंडविड्थ सब्सक्रिप्शन, मतलब आप कह सकते हो कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। प्लस हमारा पाथ डिटरमिनिस्टिक नहीं है, पैकेट जा कहीं और से रहा है, मे बी आ कहीं और से रहा है, राउटिंग पैटर्न कैन बिकम अनप्रिडिक्टेबल एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक। मतलब आपको यहां पे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अगर अपने ब्रांचेस के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आपने BGP जैसे प्रोटोकॉल को यूज कर रखा है, तो आपके ब्रांच राउटर कभी ट्रांजिट ना बन सके एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। अगेन आप यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाओ, आप कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाओ इस टोपोलॉजी में, ताकि आपके जो ब्रांच से ब्रांच का ट्रैफिक है वो सीधा ही केवल जा सके, सीधा ही केवल आ सके, वो कभी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का ट्रैफिक कभी वाया तीसरी ब्रांच ना जाए। कैसे करेंगे? ये करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही इन सभी राउटर्स पे जाएंगे, एक एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। इस पॉलिसी में क्या कहेंगे कि आप केवल अपना सबनेट एडवर्टाइज करो, बाकी छोड़ो। इस पे कहेंगे कि आप केवल अपना सबनेट एडवर्टाइज करो, जो आपने लर्न किया है एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलेंगे कि आप केवल अपने सबनेट्स की इंफॉर्मेशन को आप एडवर्टाइज करो।
तो वी कैन कन्फिगर अ राउट फिल्टरिंग पॉलिसी। हम एक पॉलिसी कन्फिगर करते हैं जहां पे कह देते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द अदर सर्विस प्रोवाइडर। हमने इस राउट की इंफॉर्मेशन को लर्न किया है, हम आपको एडवर्टाइज वो नहीं करेंगे, अदरवाइज आई माइट बिकम ट्रांजिट फॉर द डेस्टिनेशन ट्रैफिक। तो ब्रांच साइट्स दे डू नॉट एडवर्टाइज बट दे लर्न फ्रॉम द वैन, बट दे ओनली एडवर्टाइज देयर लैन नेटवर्क। अगर ट्रैफिक आपके डीसी से होता हुआ जा रहा होता, अगर ट्रैफिक आपके किसी रीजन से डीसी ट्रांजिट राउटिंग एट द डेटा सेंटर और अदर प्लांट लोकेशन इज नॉर्मल इन द एंटरप्राइज डिजाइन एट दे हैव अकाउंटेड फॉर द बैंडविड्थ। अगर आपका ट्रैफिक ब्रांच से ब्रांच के बीच का सपोज डेटा सेंटर वगैरह से होता हुआ जा रहा होता, हेडक्वार्टर से होता हुआ जा रहा होता, तो कोई इशू नहीं था। बट सिंस द ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर ब्रांच वाया थर्ड ब्रांच एंड दिस ब्रांच डज नॉट हैज दैट मच सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ, ऑब्वियसली फिर इश्यूज आपको फेस करने को मिलेंगे। तो अगर आपने अपने ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए बीजीपी जैसे प्रोटोकॉल को रन कराया है, तो आपको ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग अवॉइड करने के लिए कुछ पॉलिसीज लगानी पड़ेंगी। और अगर आप मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो तो उस केस में आपको अपने आप को ट्रांजिट ना बनाओ, इसके लिए भी आपको पॉलिसी लगानी पड़ेगी। सेम काइंड ऑफ पॉलिसी है, पॉलिसी सेम यही कहेगी, इसमें भी यही कहेगी जो मैंने लर्न किया है मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा, जो मैंने लर्न किया है वो मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा। सेम यहाँ पे भी वही कहेगी कि मैंने जो एक वैन से लर्न किया है मैं उसको एडवर्टाइज नहीं करूंगा, मैंने एक जो वैन से लर्न किया है मैं दूसरे को एडवर्टाइज नहीं करूंगा। तो ब्रांच ट्रांजिट राउटिंग और इंटरनेट ट्रांजिट राउटिंग दोनों को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ पॉलिसीज लगाने की जरूरत पड़ेगी इफ वी आर यूजिंग BGP एज अ ट्रांजिट प्रोटोकॉल, एज अ प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द सेम।